ॐ भागरथ विवशं प्रकृतौ भागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत ए ओ ऐ ओ वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। कहते हैं अर्धमात्रा तो कंठ्यस्य ऐकारो कारयोर भवेत्, एकारो कारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। ऐकारो कारयो अर्धमात्रा तो कंठ्यस्य भवेत्, एकारो कारयोः मात्रा तो कंठस्य भवेत्, तयो विवृत संवृतं करणं भवेत्। ऐकारो कारयोः ऐकारे ओकारो च अर्धमात्रा आद्यः अर्धमात्रात्मको भागः तु कंठ्यस्य कंठ्यस्थानस्य अवर्णस्य भवेत् स्यात्। ऐकारो कारयोः एकारे ओकारो च मात्रः मात्रा आद्यः मात्रात्मको भागः ये कंठस्य कंठस्थानम् अवर्णस्य भवेत् स्यात्। तयोः उक्तयोः ऐकारकारयोः एकारयोश्च पूर्वभागयोः विवृत संवृतं क्रमेण विवृतं संवृतं च करणम् आभ्यन्तरप्रयत्ने करणं भवेत् स्यात्। ऐकारो ओकारो च आद्यः अर्धमात्रात्मको भागः कंठस्थानकस्य अवर्णस्य भवेत्। एकारे ओकारो च आद्यः मात्रात्मको भागः कंठस्थानकस्य अवर्णस्य भवेत्। परिशोषात् अभिष्टो भागः ऐकारे एकारे च ईवर्णस्य ओकारे ओकारे च उवर्णस्य भवेत्। तयोः ऐकारो कारयोः एकाराकारयोश्च पूर्वभागयोः अवर्णयोः क्रमेण विवृतं संवृतं च करणं भवेत्। ऐकारो कारयोः ऐकारकारयोश्च द्विस्थानकातु पादितुं ततः स्वरूप विशेषत्यानो पदेन वर्णितास्ति। एकारे एकारादेकारस्य ओकारोदोकारस्य च भयोक्त प्रसंगात् स्फुटीकृतोऽस्ति। एतस्य पदस्य प्रचलितः पाठो भ्रष्ट एव भवतीत गुरुप्रसादात् महाभागोऽपि प्राह स्मः। तद् प्रदर्शितानि टिप्पणी गतानि पाठान्तराणि विचार्यः शिक्षा पंजिकायाः सम्मतमेकारो कारयो भवेति पाठं च विस्मयः। पाणिनीय अष्टाध्यायः सूत्राध्याय मतानुसारानुकूलोऽयं पाठोऽत्रास्माभिः प्रकल्प्य गृहीतो बोध्यः। ऐकारो कारयोर्मात्रातयोर विवृत संवृतम् इति पाठ एव युक्तः प्रतिभातीति पंडित कालीप्रसाद मिश्रोऽपि मन्यते स्म। अत्र ऐकारो कारयोपकारभागस्य विवृतत्वम् एकारो कारयोर्भागभागस्य संवृतत्वं चोक्तं बोध्यम्। अथवा अकारस्य इकारो कारपेक्षया विवृतत्वात् इकारो कारयोः कारोकरक्षापेक्षया संवृतत्वात् एकारेदिषु चतुर्षु वर्णेषु पूर्वोत्तरभागयोर्विवृत संवृतत्वमुक्तं बोध्यम्। एकारो कारयोर्कारपेक्षायां संवृतत्वं चानुभज्यं पाणिनीय व्याकरण महाभाष्ये औयिन सूत्रे चतुर्वार्तिके प्रतिपादितं च। एकारे ओकारो च पूर्वोत्तरभागयोः विस्मात्रात्वाद् भागयोः पार्थक्यस्य अस्फुटतम्। एकारो ओकारो च पूर्वोत्तरभागयोः सममात्रकात्वाद् भागयोः पार्थक्यस्यास्फुटत्वमिति च विवेक्तव्यम्। एतद्विषयेऽधिकं विवेचनं वाञ्छितभिः कौण्डिन्यायां शिक्षायाः वर्णाध्याये वर्णविशेषण विवेचनाधिकारे ए ऐ ओ औ इत्येषां विवेचनं मात्राध्याये संध्याक्षर मात्रा विशेषण निरूपणम्। बालाध्याये वर्णविशेषणमाभ्यन्तर प्रयत्नश्च निरूपणं च द्रष्टव्यः। उपरि प्रस्तुतं व्याख्यानं हि एच इग ह्रस्वादेशे इति सूत्रयतः पाणिरोचार्यस्य संध्यानि संध्याक्षरान्यवहारिके द्वितीयस्थाने तेको
तथो भयसु संध्यस्व कार्ये तु धर्माकर उत्तरम योचोराक इति हि सक्टायनः वेद प्रतीक्षाने इत्यादिनः संदर्भे समुलितिकानां सक्टायनां दीनमाचार्याणां मतेन कृतं बोध्यम् एव ईघरस्वादेशे इति सूत्रे सिद्धमेघस्थानत्वादैचोत्तरभूयास्ताद् इति बतोः वार्तिकरस्य कात्यायनस्य तत्सामर्थ्यानमस्य भाष्यकरस्य पतञ्जलिमुनिसे च मते तु एकारस्य ओकारस्य च एकस्थानद्वाद् एकारस्य ओकारस्य द्विस्थानकत्वं विलक्षण पूर्वोत्तर भागवत्वं चात्र प्रतिपाद्यनमसंगतं भवति च बोध्यम् एकारस्य ओकारस्य च स्थानस्य विशेषे शिक्षा कारणानि वचनानि सोहोपोहानि कौण्डिन्यान् शिक्षायां बालाध्यायस्नाधिकरणे साकल्येन संगृहीतानि द्रष्टव्यानि। एकार और ओकार में आद्य अर्धमात्र कंठस्थान अवर्ण की होती है। एकार और ओकार में आद्यमात्र कंठस्थान अवर्ण की होती है। उनका विपरीत और समृद्धकरण होता है। इस पद में ए और ऐ और ए ओ इन चार वर्णों के द्वित स्थान का उपादान किया गया है तथा प्रसंग बस एकार के एकार का और ओकार का ओकार का पार्थक्य भी दिखाया गया है। इस पद्य का लिखित परंपरागत पाठ लेखक दोष से भ्रष्ट मालूम पड़ता है। पाणिनीय व्याकरण के सूत्र वार्तिक भाष्यों के विचार से ऊपर दिया हुआ पाठ समुचित माना जा सकता है। मुख्य रूप से यह पाठ पाठनीय व्याकरण सूत्र तथा सक्टायन मिद का विशेषतया अनुकूल है। तयोर विवृत समृद्ध का अर्थ एकार ओकार का आद्य कंठ भाग का विवृत्व है। एकार ओकार के ओद्य कंठ भाग का समृद्धत्व प्रतिपादित करने वाला अथवा एकारादि चारों वर्णों के पूर्वोत्तर भागों का क्रमेण विवृतत्व और समृद्धत्व प्रतिपादित करने वाला भी माना जा सकता है। उनमें पहला अर्थ अधिक उपयुक्त जांचता है। यद्यपि कात्यायन और पतंजलि इत्यादि आचार्यों के मत में एकार और ओकार एक स्थान और समान अक्षर है, तथापि सक्टायन पाणिनि इत्यादि प्राचीनतर आचार्यों के मत में एकार तथा ओकार भी द्वितीय स्थान ही और संध्याक्षर ही है। अतः संस्कृत हिस्टोरिक फ्लोनिस नाम के ग्रंथ में अमेरिकन संस्कृतज्ञाता फ्रैंकलिन एटर जो अपेक्ष किया है वह अवबोध मूलक है। तो इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में हम लोग एतस्य पदस्य सव्याख्या प्रचलितः पाठस्तु अर्धमात्रात् कंठस्य इकारोत भवेत् उकारोद मात्रा तयोर विवृत समृतम, इसके बारे में अध्यापन करेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। धन्यवाद।